उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि क्या कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। कि आप थोड़ा सा बता पाएँ कि हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। मेरी सीट थे, वो मेरी बेल्ट निकाला मैंने, वो ट्राई की जहाँ से निकल सकते वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली दोस्तों कल जब से अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ उसके बाद कल शाम से ही इस शख्स के फोटो और वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं और आपने देखे भी होंगे, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो एकमात्र इकलौता चश्मदीद गवाह है इस पूरे विमान हादसे का, जो अभी जिंदा भी है। राइट। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंचे गुजरात अहमदाबाद, यहाँ हालातों का जायजा लिया, पीड़ितों के परिवारों से मिले और इस दौरान हॉस्पिटल में वो इस शख्स से भी मिले जो एकमात्र शख्स इस विमान हादसे में जिंदा बच गया। आखिर ये शख्स कैसे बचा, क्या कहना है इनका इसके बारे में, आइए देखते हैं दोस्तों इस खबर को थोड़ा विस्तार से। दोस्तों इस शख्स का नाम है रमेश विश्वास कुमार, जिनकी ये पहली तस्वीर जब सामने आई थी कल हादसे के बाद तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि ये तो सही सलामत एकदम से हट्टे कट्टे दिख रहे हैं और चलते हुए नजर आ रहे हैं। राइट। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जरा सोचिए। जिस हादसे में विमान में सवार बाकी सभी लोग मारे गए, लगभग 250 के करीब लोग थे और डॉक्टरों समेत तो टोटल इस विमान हादसे में 265 शव अभी तक अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं, जिनमें से 241 लोग विमान में सवार थे और उन 241 में से 240 ऑलमोस्ट सब के सब मारे गए। बचा तो सिर्फ एक शख्स, रमेश बाबू। ये वाकई में किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत रमेश विश्वास कुमार की इस घटना पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आखिरकार जहां ये हादसा हुआ चारों तरफ लाशें मरे हुए लोग, उन लाशों के अंबार के बीच जब एक शख्स जिंदा निकल जाए तो इसे सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि बहुत बड़ा सौभाग्य माना जा सकता है। राइट। ये ईश्वरीय चमत्कार है और ऐसे में आज आखिर पीएम मोदी से मिलने के बाद ये शख्स अभी अच्छे से बोल पा रहा। इस शख्स का क्या कहना कि कैसे बचे थे ये रमेश विश्वास कुमार। तो देखिए आज एक्चुअली हुआ क्या, घटना स्थल पर तलाशी अभियान तो अभी भी जारी है, कुछ और अंग मिले। आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों के अंग पाए गए, जिन्हें सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में लाया गया है। आपको पता होगा गुजरात अहमदाबाद में जो ये प्लेन क्रैश हुआ, जिस विमान में कुल 241 यात्री सवार थे, जिनमें से 169 भारतीय थे और बाकी 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 तो यात्री थे और बाकी 12 जो है क्रू मेंबर्स थे, जो फ्लाइट संचालक हो गए, पायलट को पायलट वगैरह हो गए, है ना। आज दोस्तों अहमदाबाद एयरपोर्ट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसमें ये घटना साफ साफ दिख रही है कि टेक ऑफ करने के मात्र 49वें सेकंड में ही प्लेन क्रैश होता दिख रहा है। ये वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं और इस घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों की पूरी लिस्ट भी जारी की गई है। इसकी पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। सभी 230 यात्रियों की ये लिस्ट है। इसके अलावा जो 12 क्रू मेंबर थे वो अलग थे। टोटल 242 पैसेंजर हो गए, जिनमें से एक पैसेंजर ग्रीन लाइन में जो आपको दिख रहा है रमेश विश्वास कुमार, ये जिंदा बच गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर अहमदाबाद में अपने परिजनों के शवों को लेने का इंतजार करते, दुखी होते, रोते बिलखते उनके परिजन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे, जब घटना स्थल का दौरा किया, तब उन्होंने ये ट्वीट किया और ये तस्वीरें भी शेयर की। पीएम ने लिखा कि ये तबाही का मंजर देखकर बेहद दुखी हूँ। राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों और अधिकारियों से मुलाकात की जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। परिजनों को खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी की और पीएम मोदी एयरपोर्ट पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी से भी मुलाकात की है। पीएम के साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और सीआर पाटिल भी मौजूद रही। और फिर जब पीएम मोदी ने दुर्घटना में जिंदा बचे यात्री से मुलाकात की तो फिर देखिए आखिर क्या हुआ। अभी दोस्तों सिविल अस्पताल में मृतकों के शव सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी भी गुजरात अहमदाबाद पहुंचे हैं, क्योंकि इस घटना में 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे। एग्जैक्ट इस लोकेशन पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्री और अधिकारियों से इस घटना और हादसे के बारे में जानकारी ली। विमान क्रैश के मलबे के पास पहुंचकर भावुक हो गए पीएम मोदी। और दोस्तों इस हृदय विदारक हादसे की कुछ भावुक कर देने वाली घटनाएं तो ये भी रही। एक मासूम
अनाथ हो गया। पहले तो लंदन में उसकी माँ चल बसी और जब उसकी माँ की अस्थियां लेकर भारत में उनके पिता आए नदी में प्रवाहित करने के लिए, जो वापस लंदन जा रहे थे, तो इस हादसे में वो भी गुजर गए। वह लंदन से अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए गुजरात आए थे। अर्जुन भाई जिनका नाम था, वो भी इस अहमदाबाद विमान हादसे का शिकार हो गए, जबकि अभी 7 दिन पहले ही तो उनकी पत्नी का लंदन में निधन हुआ था। उनकी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां उनके पैतृक गांव में विसर्जित की जाए और अभी लंदन में पिता का इंतजार कर रही 2 मासूम बेटियां। अर्जुन भाई के रिश्तेदारों के मुताबिक उनकी 8 और 4 साल की 2 बेटियां जो लंदन में है। बेटियों ने 7 दिन के अंदर अंदर अपने माँ और पिता दोनों को खो दिया। दोस्तों, आंखों में आंसू ला देने वाली ऐसी ढेर सारी कहानियां इस विमान हादसे से बाहर निकल कर आई है। ये राजस्थान का एक मामला है। एक डॉक्टर दंपति ने 2 दिन पहले ही तो अपनी जॉब से इस्तीफा दिया था। डॉक्टर कोमी व्यास और उनके 3 बच्चे हैं। ये अपनी पति के साथ लंदन में सेटल होने का प्लान कर रही है। यहाँ से नौकरी वगैरह छोड़कर पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन कितने मासूम बच्चे, तीनों प्यारे प्यारे, और दोनों माता पिता भी कितने अच्छे हैं। इस हादसे में पूरी फैमिली खत्म हो गई। एक राजस्थान के जोधपुर की खुशबू थी और पहली बार ये लंदन में अपने डॉक्टर पति से मिलने जा रही थी। जरा सोचिए, एक महिला कितनी खुश होगी उस वक्त जब वो इतनी दूर अपने पति से शादी के बाद पहली बार मिलने जा रही है। लेकिन उनका ये पहला सफर अंतिम सफर बन गया। परिवार ने लंदन